नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। और वीडियो के अंत में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग डेली क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप लोग डेली क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? कितने लोगों को? 5 लोगों को देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर, 5 लोगों को। कौन कौन सी किस किस को देने की घोषणा की है? रोहित शर्मा क्रिकेटर, ठीक है ना, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट जो कुश्ती की पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट याद रखना। ठीक है, इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये की है कैमरॉन वाइट ने। किसने की है? कैमरॉन वाइट ने की है। ए हो जाएगा राइट आंसर, कैमरॉन वाइट। इन्होंने फ्रेंड्स 4 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है ना, 91 ओडीआई एक दिवसीय मैच और 47 T20 मैच खेले हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, पूरे विश्व में जो क्रिकेट का जो खेल होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी करता है। तो फ्रेंड्स आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है, और मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। वहीं फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा अध्यक्ष हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का है कैनबरा में है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ये भी आप लोग याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स किसने की है? ये की है राजस्थान की सरकार ने, इंदिरा रसोई योजना। तो फ्रेंड्स इस योजना में याद रखना, इस योजना के तहत जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा, ठीक है ना। और इस योजना पर राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें फ्रेंड्स राजस्थान के बारे में, सीएम कौन है? बिल्कुल फ्रेंड्स राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजधानी जयपुर में है। वहीं फ्रेंड्स 1956 में स्थापना हुई थी। लोकसभा सीटें 25 है, ठीक है ना। 200 सीटें विधानसभा की हैं राजस्थान में, याद रखना। उच्च न्यायालय जोधपुर में है। ये भी आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है। चलेगा फिर आगे बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? किसने चलाया है? तो फ्रेंड्स ये चलाया है केरल की सरकार ने। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, केरल, याद रखना। तो फ्रेंड्स नमथ बसी कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं और प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें केरल के बारे में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। स्थापना 1956 में हुई थी। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा सीटें 140 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं केरल में। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलेगा फिर आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? कितने लाख रुपए में? बिल्कुल फ्रेंड्स कितने लाख रुपए तक? 40 लाख रुपए तक। 40 लाख रुपए के सालाना वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट है। तो ये रहेगा
राइट आंसर। अच्छे से आप लोग फ्रेंड्स यहाँ याद रखना। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स याद रखना। यहां पर बात करें हम वित्त मंत्री की, तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहां दिया कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। डी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में बनाया गया? फ्रेंड्स ये बनाया गया असम राज्य में। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और इस पर लागत आई है 56 करोड़ रुपए की। 56 करोड़ रुपए में फ्रेंड्स से तैयार हुआ है। ठीक है ना, 56 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। और वही फ्रेंड्स याद रखना, जो ये सबसे लंबा नदी रोपवे है ये गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर में है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और वहीं फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आ जाए कि असम का प्राचीन नाम क्या है, तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। ठीक है ना, और फ्रेंड्स असम की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है हिमा दास। और टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना। और भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ है? असम में, डिगबोई में। ठीक है ना, याद रखना, असम के डिगबोई में। ये भी आप लोग यहां से याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलेगा, देखिए हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है डॉक्टर अशोक वैद्य ने। ये रहेगा राइट आंसर। आगे चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? जी फ्रेंड्स, नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है उड़ीसा में। ये रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स याद रखना, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव है, नुआखाई फसल उत्सव। ठीक है, उड़ीसा में मनाया गया हाल ही में। ये रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ उड़ीसा की राजधानी के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है, वही फ्रेंड्स सीएम है नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और एग्जाम में आ जाए कि सबसे लंबा बांध कहाँ है भारत का? भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में। कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक पेगोडा मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स वो है उड़ीसा के कोणार्क में। ठीक है ना, कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखना, ब्लैक पेगोडा मंदिर, कोणार्क मंदिर याद रखना। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये जीत ली किसने? बायर्न म्यूनिख ने जीत ली। किसको हराया है? पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली है। तो ए हो जाएगा आंसर। यूईएफए फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहां दिया है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये किसने की है? ये की है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो बी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का है? ईटानगर में। का है? ईटानगर में है। स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है ना, सीएम है पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं। ये भी आप लोग यहां से याद रखना। और उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये की है हरियाणा की सरकार ने, संस्कृति मॉडल स्कूल। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर, हरियाणा। तो फ्रेंड्स सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है ना, याद रखना। राजधानी का चंडीगढ़ में है। स्थापना हुई थी 1966 में। विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 10 हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पूरे देश में यानी भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? माई इंडियन एयरफोर्स के नाम से हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स इस ऐप का क्या काम होगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, वायुसेना ने स्टूडेंट्स को
कैरियर संबंधी जानकारी देने और नौकरी का विवरण देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है ना, याद रखना। और अगर हम यहाँ बात करें वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो आर.के.एस. भदौरिया। आर.के.एस. भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। और वहीं फ्रेंड्स वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग यहां से फ्रेंड्स याद रखना। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब आपको हम 25 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाएंगे। देखिएगा, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 23 अगस्त को। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स किसको किया गया बताएंगे जल्दी से। ए में ऑप्शन ए में आर श्रीरेखा दिया है, बी में अर्पणा कुमार, सी में वीएस के कौमुदी, डी में एम दीपिका दिया। जी फ्रेंड्स बताएंगे कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल फ्रेंड्स, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है किसको फ्रेंड्स, याद रखना वीएस के कौमुदी को किया है। तो सी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स गृह मंत्रालय यहां दिया, तो फ्रेंड्स गृह मंत्री कौन है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। और बात करें गृह सचिव की, तो गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है। आर श्रीरेखा ये फ्रेंड्स केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है हाल ही में, केरल की पहली महिला डीजीपी। ठीक है। और अर्पणा कुमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले महिला आईपीएस हैं। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है, तो फ्रेंड्स किसने लिया है बताएंगे। ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो सी रहेगा राइट आंसर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई में है। सीएम उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, तो फ्रेंड्स किसको किया गया है, जैक कैलिस को किया है, जहीर अब्बास को, लिस स्टालेकर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। तीनों को किया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिस स्टालेकर को। तो फ्रेंड्स जैक कैलिस ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। जहीर अब्बास ये हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहाँ के, पाकिस्तान के हैं जहीर अब्बास। और वहीं लिसा स्टालेकर ये फ्रेंड्स पूर्व ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है, याद रखना। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन में दिया है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश दिया है, बी में दिया छत्तीसगढ़, सी में गुजरात, डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना सब लोगों को। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलेगा अब आज के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। कितने लोगों को की है, कितने लोगों को, जी बिल्कुल फ्रेंड्स कितने लोगों को, 5 लोगों को की है। किस किस को, रोहित शर्मा को जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, कौन है, भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट कुश्ती की पहलवान हैं। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये की है कैमरून व्हाइट ने। आगे चलेगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है, तो ये की है राजस्थान ने। आगे चलेगा, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है, तो फ्रेंड्स ये चलाया किसने, केरल सरकार ने चलाया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट है, 40 लाख रुपए वाले। ठीक है ना।
आगे चलेगा, देखिए हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोप वे किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में बनाया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर अशोक वैद्य ने लिखी है गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक। देखिएगा, चलिए हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया है? उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, देखिएगा, चलिए हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली है? हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली? किसने? बायर्न म्यूनिख ने जीत ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा की सरकार ने। आगे बढ़ेगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? माई इंडियन एयरफोर्स के नाम से किया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगली क्लास में क्लियर किए जाएंगे। जो लोग पहली बार आए जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे और पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।